ये कथा श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी से संबंधित है। उनका सारा जीवन श्री राम जी की सेवा में समर्पित है। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक नहीं सोए? उन्होंने अपनी निद्रा किसे सौंपी ताकि वे अपने प्रभु श्री राम की सेवा कर सकें? आइए आपको बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने भगवान राम की सेवा कैसे की और अपनी निद्रा किसे सौंपी। त्रेता युग की पावन कथा है। अयोध्या के राजमहल में जन्मे लक्ष्मण जी राजा दशरथ के पुत्र और श्री राम के छोटे भ्राता थे। बचपन से ही लक्ष्मण जी का हृदय श्री राम के प्रति अगाध प्रेम और अटूट समर्पण से भरा हुआ था। जहां श्री राम जाते, लक्ष्मण जी की छाया वहां साथ होती। उनके लिए श्री राम केवल भाई नहीं, बल्कि ईश्वर के साक्षात स्वरूप थे। जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे और उनके प्रभाव से श्री राम को 14 वर्षों का वनवास तथा भरत को राज्य मिला, तब पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। माता सीता ने बिना किसी भय के श्री राम के साथ वन जाने का निश्चय किया। ये देखकर लक्ष्मण जी का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भैया, जहां आप हैं वहीं मेरा जीवन है। मैं आपको वन में अकेला नहीं जाने दूंगा। वनवास का मार्ग सुखद नहीं था। घने जंगल, हिंसक पशु, राक्षसों का भय, अनिश्चित भोजन और निवास। ये सब जानते हुए भी लक्ष्मण जी ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वे जानते थे कि श्री राम की सुरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। इसी भावना ने उनके भीतर एक महान त्याग का बीज बो दिया। वन में प्रवेश करते ही लक्ष्मण जी ने एक कठोर संकल्प लिया। उन्होंने सोचा कि जब तक श्री राम और माता सीता जंगल में हैं, तब तक उन्हें हर क्षण सतर्क रहना होगा। एक रात उन्होंने निद्रा देवी का स्मरण किया और विनम्र प्रार्थना की, हे देवी, मैं आपसे सुख नहीं मांगता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जब तक मेरे प्रभु वनवास में हैं, तब तक मेरी आंखों में नींद ना आए। मैं हर पल उनकी रक्षा करना चाहता हूं। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी के इस त्याग और भक्ति से निद्रा देवी प्रसन्न हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी की नींद को माता सीता को सौंप दिया, जिससे माता सीता शांत और सुरक्षित विश्राम कर सकें। उसी क्षण से लक्ष्मण जी ने निद्रा का पूर्ण त्याग कर दिया। वनवास के 14 वर्षों में लक्ष्मण जी की दिनचर्या कठोर तपस्या जैसी थी। दिन में वे कुटिया निर्माण, भोजन संग्रह, लकड़ी लाने और अन्य सेवाओं में लगे रहते। रात होते ही वे धनुष बाण लेकर आश्रम के चारों ओर पहरा देते। जंगल की हर आहट, हर पत्ते की सरसराहट पर वे चौकन्ने हो जाते। कभी मूसलाधार वर्षा होती, कभी कड़ाके की ठंड, तो कभी भीषण गर्मी, पर लक्ष्मण जी का संकल्प अडिग रहा। उन्होंने न थकान की शिकायत की, न कभी ये कहा कि वे भी राजकुमार हैं। उनके लिए स्वयं का अस्तित्व केवल श्री राम की सेवा तक सीमित था। वनवास के दौरान अनेक कठिन समय आए। पंचवटी में राक्षसों के आक्रमण हुए, माता सीता का हरण हुआ। उस समय लक्ष्मण जी का हृदय पीड़ा से भर गया, फिर भी वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने श्री राम का साथ कभी नहीं छोड़ा। लंका युद्ध में लक्ष्मण जी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। मेघनाद के शक्ति बाण से वे मूर्छित हो गए, परंतु उनका त्याग तब भी अमर रहा। हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाने से उनका जीवन बचा, पर यह घटना दर्शाती है कि लक्ष्मण जी ने अपने प्राण भी श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिए थे। जब 14 वर्षों का वनवास पूर्ण हुआ और श्री राम अयोध्या लौटे, तब जाकर लक्ष्मण जी ने अपने इस कठोर व्रत से मुक्ति पाई। कहा जाता है कि उस दिन उन्होंने पहली बार विश्राम किया, पर यह विश्राम शरीर का था। उनकी आत्मा तो पहले ही श्री राम में विलीन हो चुकी थी। लक्ष्मण जी की ये कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। 14 वर्षों तक न सोना कोई सामान्य बात नहीं। ये अनन्य भक्ति, अटल संकल्प और निस्वार्थ सेवा का जीवंत उदाहरण है। लक्ष्मण जी का जीवन हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो, तो त्याग भी आनंद बन जाता है। जय श्री राम, जय लक्ष्मण।